गोपियां भगवान से कह रही है, हे श्याम सुंदर, ठीक है हम आपको ये वचन देते हैं कि हम निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगे, लेकिन हे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रही, हम उन्हीं की रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं की रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा तो प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं की रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा तो प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। आज गोपियों के भाव को भगवान ने जैसे सुना, भगवान कह रहे हैं ठीक है, शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन मैं तुम्हारे संग रात रचाऊंगा। रात यानी महाराज। और आज ये भजन देने के बाद भगवान चले जाते हैं। और आज जैसे ही भगवान पहुंचे अपने घर, तो वहां पर बड़ा उत्सव हो रहा था। क्या हो रहा था? उत्सव। उत्सव जानते हो ना किसको कहते हैं?
अब क्या करें, यहाँ की जो हमारी मैया लोग हैं बड़ी सरल हैं, यदि कुछ पूछो तो कुछ बताती ही नहीं है। अब उत्सव त्योहार जानते सब लेने के दूसरे को तका जाता है कि तुम कहो हम कहें। अगर हमने कह दिया कहीं गलत ना निकल जाए तो और भी तो कहते हैं ना ये किसका द्वार है, भगवान का द्वार है। और भगवान के द्वार में तो शर्माना नहीं चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अच्छा ये बताइए भोजन कौन कर करके आया था, हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा कोई भोजन करके नहीं आया, ये सब उपासी हैं। कोई नहीं, कथा के बाद आप लोग करोगे ना। हाँ बड़ी अच्छी बात है, देखिए भाव कितना अच्छा है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान कहते नहीं कि आप भोजन ना करो। भगवान कहते हैं मुझे प्रेम से भजो, खूब भोजन करो, पेट भर भर के खाओ, लेकिन प्रेम से भजते रहो। कहते हैं ना कि भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप इतने बड़े बड़े तप करो। ये तो हमारी श्रद्धा है, भक्ति है कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। और आज भगवान जैसे पहुंचे तो जैसे ही भगवान पहुंचे तो सब लोग ब्रजवासी बड़ा सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। अब ठाकुर जी आए, बोले भैया हमारे घर में कौन सा उत्सव हो रहा है। मैया गिरी लाला अपने घर में उत्सव हो रहा है इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। बोले इंद्र को प्रसन्न करने के लिए? हाँ, बरसते जल जामत जात। जैसे कहा कि जो बरसात होगी तभी तो अन्न मिलेगा खाने को। यदि बरसात नहीं हुई तो क्या होगा खेतों में। अब भगवान कहते अरे भैया कछु बात नहीं है, भगवान से बड़ो थोड़ी ना इंद्र है। बोले भगवान से बड़ा इंद्र नहीं है। अरे हमारे यहाँ पर गजराज महाराज विराजमान है, उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि करने कराने वाले साक्षात भगवान हैं। क्योंकि संसार में यदि पत्ता भी हिल रहा है, पत्ता भी डोल रहा है, तो वो भी प्रभु की कृपा की वजह से डोल रहा है। यदि भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो पत्ता डोलने वाला नहीं है। अब तो ठाकुर जी ने कहा कि गजराज ठाकुर जी ने कहा गिरिराज जी का पूजन किया जाए। अब ये बात नंद बाबा ने सभा में रखी। आज जैसे ही सारी बात सभा में रखी तो सब लोग तैयार होगा कि जैसा गोविंद कहे, जैसा कन्हैया कहे सो हम वैसा कर लेंगे। आज सारे ब्रजवासी गिरिराज जी महाराज का पूजन करने के लिए तैयार हो गए। और ठाकुर जी ने एक और उपदेश दिया है कि जीवन में कर्म प्रधान है। यदि आप कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं, ना तो मुझे संभव हो सकता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाहा। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। यदि आप विचार करो कि हम अच्छा ना करें, जीवन भर बुरा ही बुरा करते रहे, तो क्या आपके संग अच्छा होगा? भले ही कुछ समय तक आपके जीवन पर अच्छा चलता रहे, लेकिन वो कर्म आपके जीवन पर अवश्य ही लौट करके आएगा। इसलिए कर्म ही प्रधान है। और आज सभी लोग 56 प्रकार का भोग बना रहे हैं। सभी ने 56 प्रकार का भोग लगाया, भोग बना रहे हैं। और आज सभी गिरिराज जी का पूजन करने के लिए जा रहे हैं गाते हुए।
बोलिए गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरण की, शिव वृंदावन बिहारी लाल की। और आज सभी लोग गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने लगे। आज परिक्रमा लगा रही है। आज बड़ा आनंद बरस रहा है और आज सभी दंडवत प्रणाम करते हैं और सभी मिलकर के सारे ब्रजवासी क्या गा रहे हैं, हम लोग भी मिलकर के गाते हैं। श्री गोवर धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ये बताओ कि भगवान के पक्ष में कौन कौन हाथ खड़े करेंगे? जो लोग भगवान के पक्ष में है, जो पूजन करना चाहते हैं, वही सारी सेवा करेंगे, वही गाएंगे। जो कंस के पक्ष में है वो बिल्कुल भी अपनी परंपरा ना तोड़े। हाँ, जो भगवान के पक्ष में जो हो वही ताली बजाएंगे, और जो कंस के पक्ष में हो बिल्कुल भी अपनी परंपरा ना तोड़े। सभी ताली सेवा करते हुए गाएंगे। श्री गोवर धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज मुकुट
सभी के हाथ खड़े होने चाहिए, सभी के, इधर वाले और घर वाले इधर वाले। और एक बार प्रेम से हाथ भी लगाते हुए क्या कहेंगे? श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज की, गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरण की, बाकी भी हरिराज। फिर प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। आज लग रहा है कि सच्चे भक्त आए हैं। 4 दिनों तक ऐसा लग रहा था कि सच में सभी बीमार हैं। सब बीमार हो गए बहुत ज्यादा। अब लग रहा है कि सब कोई बीमार नहीं है, सब बढ़िया है। और आज सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी महाराज का पूजन किया है। पूजन करने के बाद अपने अपने घर पहुंच गए। लेकिन नारद जी महाराज बड़ा आग लगाने का काम करते हैं। अब नारद जी इंद्र के पास पहुंचे, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। और जैसे पहुंचे बोले, इंद्र हमने सुना है कि ब्रजवासियों ने आपका पूजन नहीं किया। कोई बात नहीं, आज नहीं किया सो कल कर लेंगे। नाय हमें लगे गिरिराज का पूजन कियो है, तुम्हारे नाय क्यों नियम बदल गए पूरा। अच्छा, अब तो इंद्र देवता को बड़ा क्रोध आया। मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ पूरे ब्रज को समाप्त कर दो। जहाँ पर साक्षात गोविंद का वास हो उस ब्रज को कोई समाप्त कर सकता है। अब तो महाराज खूब क्या हुआ, अब तो खूब घोर बरसात हो रही है। आज मेघमालाएं खूब बरस रही है, बिजली कड़कड़ाने लगी। सभी ब्रजवासी जो उनका सामान था, जो मुख्य सामान था, आज वो सामान लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कन्हैया, हमने कहा था ना कि यदि हमने इंद्र का पूजन नहीं किया तो यही हाल होना है। क्या होगा? भगवान कहते परेशान मत होइए, जिस गिरिराज का पूजन किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। और आज सारे ब्रजवासी अपना अपना सामान लेकर के भगवान श्री कृष्ण के संग गिरिराज पहुंचे हुए। आज भगवान ने अपनी कृष्ण उंगली के आज गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। आज जैसे ही गोवर्धन पर्वत को उठाया तो आज गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासी आ गए। तो कहा जाता है कि 3 रात 3 दिन खूब बरसात हुई। आज मेघमालाएं भी जब परेशान हो जाती हैं, थक जाती हैं, एक तरफ देखा कि अगस्त ऋषि चुल्लू लगा करके उस जल को पी रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा तो चक्र जल को सूख रहा है।
सहायता कर दो हमारे लाला की। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी डंडी लगा करके खड़े हैं। अब भगवान से कह रहे हैं, अरे कन्हैया हम भी तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। भगवान कहते अच्छा। भगवान ने देखो अब मैं थक गया हूँ, थोड़ी सहायता कर ही रहे हो तो थोड़ा मैं अपना हाथ नीचे कर लेता हूँ। आज जैसे भगवान ने थोड़ी सी उंगली खिसकाई, सब ब्रजवासी कह रहे अरे कन्हैया ये क्या हो रहा है। भगवान ने आप ये तो कह रहे हैं सहायता कर रहे हैं। और आज भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। आज लोग गोवर्धन पर्वत यानी भगवान की बराबरी करना चाहते हैं। भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया। किसी से कह दो तो 1 क्विंटल की बोरी नहीं उठेगी, और भगवान की बराबरी करने को आए हैं। जीवन में भगवान की बराबरी क्या, भगवान के रज भी आपको नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा की है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। इसके बाद आज जैसे इंद्र देवता ने देखा है तो आज इंद्र देवता ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज भगवान ने क्षमा किया है। क्षमा करने के बाद आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है कि भगवान शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में आज भगवान बंसी को बजा रहे हैं। डोलत त्रिभुज पवन सुखदाई, ललित कहे प्रमुदित यदुराई। आज शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज भगवान बंसी को बजा रहे हैं। आज यमुना के किनारे भगवान जैसे ही बंसी बजाते हैं, भगवान की बंसी की आवाज गोपियों के कानों में पहुंची। एक गोपी ने क्या किया कि एक गोपी काजल लगा रही थी अपनी आंखों में, पूरी काजल को अपने मुख में लगा लिया। पूरी सांवली हुई, पूरी काली रख गई। एक गोपी जो कार कर रही थी, सब कार अपना अपना काम छोड़ करके भगवान के शरण में चली जाती है। अब गोपियां एक दूसरे से चर्चा कर रही हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। अब एक गोपी करी देखो भगवान काले और हम भी भगवान के रंग में रंगने के लिए आए हैं काजल लगा करके। अब भगवान भी काले हैं और गोपियां भी काली बन करके आई हैं। तो कहते हैं यदि कोई काला होगा और कोई कह दे कि भैया तो बड़े काले हो तो कैसा लगेगा। लेकिन देखिए बुरी बात नहीं है, भगवान स्वयं काले हैं और आज भगवान के रंग में रंगने के लिए गोपियां काला रंग बना करके आई है, काजल लगा करके कि भगवान हमसे प्रेम कर ले। इसलिए कहते हैं जो सामने होते हैं ना वो भगवान के बड़े प्यारे होते हैं। अब तो महाराज भगवान बंसी को बजाते हैं। आज भगवान जब बंसी को बजाते हैं, भगवान ने देखा गोपियों को। स्वागतम स्वागतम महाभागा, स्वागतम स्वागतम। ये सुंदरी अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ पर आए हो, जो कि अपराध है। गोपियां कहती है हमारे पति तो आप हो, जगत पति आप हो, इस संसार के पति का क्या काम है, आज है कल मर जाएगा। लेकिन यदि हमें किसी से संबंध जोड़ना है, यदि हमें किसी से प्रेम हुआ है तो हमें तो आपसे हुआ है, जगत पति से हुआ है। और आज भगवान बड़ी ही सुंदर बांसुरी को बजा रही हैं और गोपियां नृत्य कर रही हैं। और आज गोपियां भगवान की बंसी के तान को
सुन करके आज नाच रही है, भगवान उनके संग नृत्य कर रही है। भगवान के कहीं गोपियों के हस्त को स्पर्श होते हैं, कहीं कुंडलों को स्पर्श होते हैं। आज जैसे ही स्पर्श हो रही है तो आज गोपियों पे अहंकार आ गया। आज जब भगवान ने देखा कि आज इन गोपियों को अहंकार आ रहा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं यदि मेरे भक्त के जीवन में अहंकार का बीज अंकुर होता है तो उस अहंकार के बीज को खड़ करके स्वतः ही मैं फेंक देता हूँ। और आज भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और आज भगवान जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां खोज रही हैं, हे गोविंद कहाँ हो, हे गोपाल तुम कहाँ हो। इसीलिए हमारे संग नाच रहे थे जो उनको छोड़ करके चले गए। और आज गोपियां पागल हो गई, बेहाल कर पुकार से भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु कहाँ हो, हे गोविंद कहाँ हो। हे खगे मृगही मधुकर शील, तुम देखी सीता मृग ने। जिस प्रकार से भगवान राम जी माता सीता को खोज रहे थे, जिस समय माता सीता का हरण हो जाता है तब भगवान लताओं से, पताओं से, खग से, मृगों से सबसे पूछ रहे हैं कि आपने मेरी वैदेही को देखा है, मेरी जानकी को देखा है। आज उसी प्रकार से गोपियों की अवस्था है कि आज गोपियां भगवान को पुकार रही हैं, हे ब्रजेश ब्रजपति दीनापति, जसोदा को नंदन कहाँ गयो। रो रो कर आंसू बहाए रही, गिरधारी मोहन कहाँ गयो। हे रमण, हे गोविंद, हे घनश्याम, हे गोपाल कहाँ हो। आज गोपियों की आंखों से अश्रु बह रही है, आज गोपियां विलाप कर रही है, हे प्रभु, हे गोविंद कहाँ हो। आज ऐसी अवस्था हो रही है कि आज धीरे धीरे अहंकार समाप्त हो रहा है। आज रज में गोपियां लौट रही हैं, ये श्याम सुंदर तुम इस रज में तो नहीं समा गए हो। एक गोपी कह रही हमको लगता है ये जो कृष्ण है ना, ये राधा रानी के पास चला गया है, क्योंकि कहा जाता है जिसे सच्चा प्रेम होता है व्यक्ति उसी के पास दौड़ दौड़ के जाता है। और ये छलिया है, ये कपटी है जो हमारे संग इसने छल किया है। आज वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा में गोपी गीत का वर्णन कर रहे हैं। जयति तेधिकम जनमना ब्रज श्रयति इंदिरा शाश्वतहि। करके भगवान को याद कर रही है, हे गोविंद तुम कहाँ हो, हे गोपाल तुम कहाँ हो।
और आज गोपियां भगवान को बार बार पुकार रही हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज को गुजारा करेंगे, कहाँ तुम छुपे हो उबा के बिहारी, लताओं में ब्रज को गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज को गुजारा करेंगे। बोले श्री बाकी मेहराल की। और आज गोपियों के जीवन से जैसे ही अहंकार समाप्त हो जाता है, आज मद समाप्त हो जाता है, आज उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। और आज जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो आज भगवान गोपियों के संग महाराज रचा रहे हैं। तो कौन कौन महाराज में शामिल होना चाहता है? महाराज होने के पश्चात कल की पावन कथा में भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मिणी का विवाह की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे आप सभी लोग। कल झांकी होगी भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मिणी के विवाह की, तो सभी लोग समय को देख करके अवश्य पधारे, क्योंकि आज से शेष कितने दिन बचे हुए हैं? शेष 2 दिन बचे हैं, कल और परसों, इसलिए 2 दिन का समय है। तो आप सभी लोग कथा में जरूर पधारे। कहते हैं कि भागवत कथा जिसने नहीं सुनी है, जिस जीव ने नहीं सुनी है, उसका उद्धार नहीं हो सकता है, उसका जीवन जानवरों के समान हो जाता है। जिसने श्रीमद् भागवत कथा ये सप्ताही ज्ञान यज्ञ उसने पान न किया हो। बोले बाकी मेहराल की। सभी लोग महाराज में शामिल हो रहे हैं, और उस महाराज में कौन कौन जो शामिल हो रहा है? ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, शंकाद ऋषि। तो आए हम लोग महाराज में शामिल होते हैं। पश्चात आप सभी झांकी का दर्शन करेंगे, इसके पश्चात आरती का दर्शन। बोली बाकी महिलाल की। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा
सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण मन मेरे बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन हो रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है सभी उठाने लगे हैं सभी खड़े भी अपने हाथ खड़े करेंगे सब जन क्या कहेंगे रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो रास रचो है आज भगवान श्री कृष्ण की महाराशि में ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, गंगा मैया, सरजू मैया, सूर चंद्रमा, नारद जी, सनकादिक ऋषि सब भगवान के संग नाच रहे हैं। और देखिए सबने रूप बनाया है किसका? गोपियों का। आप वृंदावन जो लोग गए होंगे वहां पर गोपेश्वर महादेव का एक मंदिर है। तो कहते हैं जब भी आप वृंदावन जाएं तो आप गोपेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। यदि आपने उनका दर्शन नहीं किया तो वृंदावन जाना सार्थक नहीं होगा। उस समय भगवान शंकर ने गोपेश्वर यानी गोपी का भेष बनाया था, इसलिए वृंदावन में ही वो गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की। कल की पावन कथा में भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, कंस का वध होता है और वध होने के बाद भगवान मैया रुक्मणी के संग भगवान द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। द्वारकाधीश बन करके भगवान द्वारका में विराजमान हो जाते हैं और द्वारकाधीश बन करके मैया रुक्मणी के संग उनका विवाह होता है। कल की पावन कथा में हम सभी इन सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवणपान अवश्य करेंगे। बोली बाकी बिहारी की, भक्तवत्सल भगवान की। हेलो और थोड़ा सा
विप्लव है इसी बीच में एक छोटा सा बहुत ही प्यारा भजन है। तेल चमेली चंदन श्याम। देखिए मनुष्य का जीवन पा करके हम कुछ भी कर ले, कितनी भी शौक करें, कुछ भी करें, इसी बीच में ये जो मैं भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके शब्दों में विशेष से गौर करने वाली बात है। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। शब्दों की गौर करें। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है सोरे तेरे प्यारे, जगत है सोरे। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है सोरे तेरे प्यारे, जगत है सोरे। और अंतिकाल में उड़ जाएंगे, अंतिकाल में उड़ जाएंगे तेरे तंबू में, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। यादव कहता है कितना भी रुपया पैसा कमा लो, कितनी भी शोहरत पा लो, लेकिन कोई भी हो या चंदन कल, चाहे हो तेरे प्यारे, चाहे हो चाहे हो तेरे प्यारे, चाहे
जगत में